Once again, good morning, bachcho. So this is our lecture number 2 of microorganism. In the previous lecture, we have discussed till the classification of bacteria, and we have seen the first classification, and its first classification was based upon shape. Now the second classification was on the basis of staining, मतलब उसके कलरेशन के बेसिस पे था, स्टेन के बेसिस पे था दूसरा क्लासिफिकेशन। तो हम दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? बैक्टीरिया पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखा था। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखा था, दो बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसमें देख लिया था। चार बेसिक शेप होते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, विब्रियो और स्पाइरल। ठीक, इसके अलावा फिर अगला था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रॉड के अंदर भी पढ़ रखा है। रॉड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? बैसिलस। तो एक है तो मोनोबैसिलस, दो है तो डाइबैसिलस ना। ऐसे हमने किसके लिए पढ़ रखा था? स्फेरिकल के लिए। स्फेरिकल के लिए कॉकस यूज करते थे। एक है तो मोनोकॉकस, दो है तो डाइकॉकस, पूरा चेन है तो स्ट्रेप्टोकॉकस, और ग्रेप्स के फॉर्म में तो स्टेफाइलोकॉकस, चार है तो टेट्रैड। ये सारी चीजें हमने देख रखी है ना। फिर स्पाइरोकीट और स्पाइरलम पढ़ा था सबसे लास्ट में। स्पाइरलम क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है। स्पाइरोकीट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और तुम्हारा स्पाइरलम है, इसमें जो फ्लैजिला है वो बाहर से दिखता है, आउटर होता है। और स्पाइरोकीट में वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब क्लियरली आप बाहर से देख नहीं सकते। ठीक, अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया के टाइप देखेंगे। ठीक, तो सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब होता है कलर। कलरेशन के बेसिस पे देखेंगे बैक्टीरिया कितने तरीके का होता है। हिंदी में बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। ठीक, चलो बढ़ते हैं। देखो, कलरेशन के बेसिस पे मैं बेसिक आइडिया देती हूँ। बैक्टीरिया जो होता है दो तरीके का होता है। एक कहलाता है ग्राम पॉजिटिव, अभी लिखिएगा नहीं, और दूसरा कहलाता है ग्राम नेगेटिव। ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक आप लिखे होंगे, कोई मत लिखिएगा, समझिए। बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, अब कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है? तो इसके लिए टेक्निक बनाई गई है। ठीक है, हाँ, बैक्टीरियल की स्टेनिंग करी जाती है, वो टेक्निक बनाई गई है। और उस टेक्निक को दिया था किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। तो उन्होंने दिया था पूरा प्रोसीजर बैक्टीरियल स्टेनिंग का। ठीक, देखो करते क्या है। सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं। पिछले लेक्चर में देखा था माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगा देते और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं, याद है आपको? हाँ, स्लाइड लेंगे, स्लाइड पे हम बैक्टीरिया लेके आएंगे। बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पे ग्रो, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, दो चार बैक्टीरिया ले आएंगे, वो फर्दर ग्रो कुछ समय लिए रखेंगे तो ऑटोमेटिक डिवाइड होके नंबर अपना बढ़ा लेंगे। ठीक, फर्दर हम करते हैं इसको हल्का सा, ये नंबर 1 हो गया स्टेप। नंबर 2 में इस स्लाइड को हम लोग गरम करते हैं। इस स्लाइड को हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ सुनिए। ठीक है, ये हमने इसको हीट किया। अब हीट करने का मकसद क्या है? हीट करने का मकसद है जो बैक्टीरिया इसके ऊपर हमने रखा है, हीट करने पे बैक्टीरिया उस स्लाइड पे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? इसको बोलते हैं हीट फिक्स। बैक्टीरिया को हीट करने के साथ क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। फिक्स क्यों करते हैं? अभी आगे के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। इस पूरे स्लाइड को क्या करेंगे? हम वॉश करेंगे। तो वॉश करने के दौरान ये बैक्टीरिया जो है स्लाइड से निकल के भाग ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? हीट फिक्स। ठीक, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। देखो, अब आगे क्या करते हैं?
ये जो अपना स्लाइड था, इस पे जो बैक्टीरिया फिक्स हो चुके थे, अब इस पे हम लोग मिलाते क्या, सब्सटेंस मिलाते हैं, कलर्ड सब्सटेंस जो इसको कलर देगा, ठीक है। सब्सटेंस मिलाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर का क्रिस्टल होता है जिसको हम क्रिस्टल वॉयलेट या फिर हम इसको ग्राम क्रिस्टल भी बोलते हैं। मतलब जो क्रिस्टल ग्राम में जो क्रिस्टल लिया था उसको हम ग्राम क्रिस्टल भी बोलते हैं या फिर क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं। समझ आया? तो इस प्रोसेस को ग्राम ने दिया था, तो इस प्रोसेस को हम ग्राम साहब के नाम से जानेंगे, तो इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग मतलब कलर करना, और ग्राम साहब ने दिया था तो ग्राम स्टेनिंग। तो तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, जब इस पे तुम डालोगे क्रिस्टल वॉयलेट तो होगा क्या, जितने भी बैक्टीरिया से मौजूद रहेंगे, जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होंगे सब ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाएंगे। सारे ऐसे देखने लगेंगे ब्लूइश पर्पल कलर के। जितने भी बैक्टीरिया होंगे ये कैसे देखने लगेंगे, ऑल बैक्टीरिया appears in bluish पर्पल कलर। ठीक है, तो ब्लूइश पर्पल कलर में देखेंगे, या फिर आप ब्लू कलर भी बोलोगे तब भी चलेगा। ठीक है, पर्पल बोलोगे तब भी चलेगा। ठीक, तो लगभग बीच में होता है, तो आप कोई भी बोलोगे तब भी चलेगा, लेकिन ब्लूइश पर्पल बोलोगे तो बहुत बढ़िया बात है। तो ऑल बैक्टीरिया अपीयर्स इन अ ब्लूइश पर्पल कलर। अब ब्लूइश पर्पल कलर के आपको भी दिखने लगा होगा, देखो ब्लू कलर का दिख रहा है। फोर्थ स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम वॉश करते हैं। वॉश क्यों करते हैं, देखो जब ग्राम क्रिस्टल को मिलाओगे तो होगा क्या, कुछ क्रिस्टल जो है कलर बैक्टीरिया ले लेगा, कुछ कलर इधर उधर बिखरे भी तो होंगे इसके साथ। जब इसमें मिलाओगे तो कलर क्या हो जाएगा, इधर उधर बिखरा भी होगा। तो हम चाहते हैं उस कलर को बाहर निकाल दें ताकि जो आगे एक्सपेरिमेंट हो उसमें कमियां ना आए। तो अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, हम जो भी स्लाइड था उसको हम डिस्टिल वाटर से धुलते हैं। ठीक है, 2 सेकंड के लिए। रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर, या फिर यहां लिख लेना वॉश्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। आगे लिख लेना कितने सेकंड के लिए, फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, और टाइम नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन प्रोसेस याद होना चाहिए। तो 5वें प्रोसेस पहुंच के गए, क्या करेंगे, इसको धुल दिया। अब धुलने के बाद करेंगे क्या, इसमें हमें पता लगाना है 2 तरीके के बैक्टीरिया का पता लगाना है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अभी सारे कलर ले रखे ना, तो और अगला स्टेप लेके आते हैं। अगला स्टेप ये लाते हैं कि जो कलर था इस कलर को परमानेंटली बैक्टीरिया ले लें, मतलब परमानेंट ले ले हम, कितना भी धुल दे, कितना भी केमिकल डाल दे, खराब ना हो। तो अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, परमानेंट के लिए, ताकि ये स्टेनिंग बैक्टीरिया के अंदर परमानेंट हो जाए, तो उस स्टेप में हम मिलाते हैं एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो 6 स्टेप में हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया। अब आयोडीन सॉल्यूशन करता क्या है, परमानेंटली जो क्रिस्टल वॉयलेट हमने मिलाया है वो परमानेंटली बैक्टीरिया के अंदर फिक्स कर देता है। यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो कलर को परमानेंटली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। परमानेंटली एब्जॉर्ब करेंगे मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल से हम उसको धुलते हैं या उसमें केमिकल ऐड करते हैं तो उसका कलर जाने वाला नहीं है। तो आयोडीन सॉल्यूशन हमने ऐड किया। अब जो आयोडीन जब ऐड करते हैं तो होता क्या, एक्स्ट्रा आयोडीन इधर उधर होगा, तो उसको जाहिर सी बात है डिस्टिल वाटर से अपन लोग उसको
वॉश करेंगे, डिस्टिल वाटर से वॉश कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 7th स्टेप। अब अगला स्टेप मैं इधर राइट कर दिया हूँ क्योंकि उधर अपने पास जगह नहीं बची थी ना, तो इधर मैं राइट कर दिया हूँ 8 स्टेप। अब वॉश करने के बाद आपको सारे बैक्टीरिया अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। अगले स्टेप में करते हैं कि हम एल्कोहल से ट्रीट करते हैं। 95% एल्कोहल लेते हैं और उससे ट्रीट करते हैं। 95% का मतलब ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें 95% एल्कोहल हो। जैसे आज का अभी जो आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो उसमें 90% एल्कोहल जनरली आता है ना, और रिकमेंडेशन होता है 60% एल्कोहल पे आपका सैनिटाइजेशन हो जाता है। लेकिन हालांकि जो कंपनियां बना रही है वो 90% पे बना रही है, मतलब उसमें पानी मिला के आप ऐड कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ कंपनियां जो 60 बना रही है तो पीछे आप देख लिया करो क्या है। तो 90% वही सैनिटाइजर का भी आप यूज कर सकते हैं। 95% एल्कोहल के साथ जब ट्रीट करेंगे, ठीक है, ट्रीट मतलब उसमें मिक्स करेंगे या फिर उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या, कुछ बैक्टीरिया का कलर जो यहाँ पे पर्पल कलर आया था वो गायब हो जाएगा और कुछ बैक्टीरिया का कलर बना रहेगा। जिन बैक्टीरिया का कलर गायब हो गया, देखो कुछ बैक्टीरिया यहाँ देखो इधर ध्यान से, तो कुछ बैक्टीरिया दिख रहा है आपको नीले, बाकी गायब हो गए। तो जिन बैक्टीरिया का कलर दिखेगा वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव, जिन बैक्टीरिया का कलर गायब हो गया वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव। तो इसका प्लस और माइनस का मतलब भी मैंने बताया, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ग्राम स्टेन अभी भी मौजूद है तो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव। जिनके अंदर ग्राम स्टेन मतलब कलर, तो ग्राम का जो कलर है गायब हो गया वो कहलाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल रिटेन देयर कलर। तो ग्राम पॉजिटिव अपना कलर रिटेन किए रहेगा, बनाए रहेगा, मेंटेन किए रहेगा, बट ग्राम नेगेटिव विल लूज देयर कलर। तो ग्राम नेगेटिव अपना कलर लूज कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने मिलाया क्या था, एल्कोहल मिलाया था, तो ये पूरा लिख दिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल रिटेन देयर कलर बट ग्राम नेगेटिव विल लूज देयर कलर ऑन ट्रीटमेंट विद 95% एल्कोहल। यानी कि 95% जब एल्कोहल हम ट्रीट करेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव वाले थे उनका कलर तो बना रहेगा, जिनका ग्राम नेगेटिव वाला मतलब बोले तो स्टेन था वो अपना कलर लूज कर देंगे, ठीक। अब फर्दर देखें तो जो अभी आया यहाँ का कंक्लूजन ये निकला कि दो तरीके के बैक्टीरिया देखे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कैसा कलर का दिख रहा है, पर्पल। नेगेटिव वाला कलरलेस, कोई कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब कलर नहीं दिख रहा है तो क्या आपको ये दिखाई देगा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव वाला? नहीं दिखाई देगा। बिना कलरेशन के, स्टेनिंग के हम बैक्टीरिया, वायरस इन सबको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो स्टेनिंग के लिए क्या करेंगे, जो भी ग्राम नेगेटिव वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं सैफ्रानिन। सैफ्रानिन जो है पिंकिश ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, तो एडिशन ऑफ सैफ्रानिन, सैफ्रानिन ऐड करेंगे, ठीक है। जो कलर, जो भी ये स्लाइड है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सैफ्रानिन। सैफ्रानिन जैसे ही ऐड करोगे तो ग्राम नेगेटिव वाले कैसे कलर के दिखने लगेंगे, पिंक कलर के, और ग्राम पॉजिटिव वाले पहले भी पर्पल दिख रहे थे, सैफ्रानिन डालने के बाद भी पर्पल ही दिखेंगे। तो आपको दिखने लगेगा एक स्लाइड के अंदर दो कलर दिखने लगेगा, एक आपको पर्पल और दूसरा पिंक। तो पर्पल वाले समझ जाना ग्राम पॉजिटिव वाले हैं, पिंक वाले कैसे ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग केवल यहीं तक थी, इसके आगे हम देखना चाह रहे थे ग्राम नेगेटिव वाला है भी कि गायब हो गया है, ये देखने के लिए हम कलरेशन की और हमें वो भी दिखने लगा पिंक कलर का, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि ग्राम स्टेनिंग जब करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव कलर को ले लेगा, रिटेन किए रहेगा, मेंटेन किए रहेगा, ग्राम नेगेटिव अपने कलर को लूज कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी ग्राम स्टेनिंग की, और इस प्रोसेस को दिया था किसने, ग्राम क्रिश्चियन ने दिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप अच्छे से राइट कर लें और अच्छे से समझ ले और याद भी रखना है, ठीक है। इसके साथ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना, कौन कौन सा केमिकल कहाँ यूज करना है। देखो इतना तो आपको याद हो जाएगा, बीच बीच में आता है कौन सा केमिकल कहाँ यूज कर, जैसे यहाँ यूज किया, हाइड्रोजन यूज किया, यहाँ इक्वल यूज किया, तो यहाँ सैफ्रानिन यूज करना है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता माइंड में, तो उसके लिए ट्रिक है अपने पास। क्या ट्रिक है, देखें, ट्रिक है CIAS, ट्रिक है
CIAS, ठीक है। सी को ऐसे समझो SEE वाला, देखने वाला सी, तो CIAS का मतलब IAS को देखो, मतलब जिसका भी एम है IAS बनने का, तो उस एम को देखो बस, IAS दिखता रहे तुम्हें, और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो CIAS, तो C फॉर क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, I फॉर आयोडीन। अब ये तो कलर आएगा और पानी से धुलना ही है साफ करने के लिए, आयोडीन। आयोडीन के पास A फॉर एल्कोहल, S फॉर सैफरानीन, तो C फॉर क्रिस्टल वॉयलेट, I फॉर आयोडीन, A फॉर एल्कोहल, S फॉर सैफरानीन। सो दिस वाज अबाउट द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। तो इसको आप अच्छे से राइट कर लें, फिर हम आगे चर्चा करने वाले ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल की। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव वाला कलर क्यों ले लिया और ग्राम नेगेटिव वाला कलर क्यों लूज कर दिया, इस पे भी चर्चा करेंगे। लिख लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, बैक्टीरिया की टाइप दो तरीके की स्टेनिंग के बेसिस पे, पहला ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो अब देखेंगे हम लोग क्या कि ग्राम पॉजिटिव क्यों, ग्राम जो क्रिस्टल से हमने कलर किया था, कलर को रिटेन कर रहा था, ठीक है, रख रहा था, लेकिन ग्राम नेगेटिव रिटेन नहीं कर पा रहा था, कलर को नहीं रख पा रहा था, ठीक है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो देखो बोले बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल होती है और बनी होती है किसकी, हाँ वेरी गुड, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। तो ये जनरल बैक्टीरिया की बात थी, मतलब इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जिस बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होगा, जिस बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर कलर रखने की क्षमता भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो ग्राम क्रिस्टल है हमने यूज किया था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में, वो एब्जॉर्ब कौन कर पाता है ज्यादा, जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होगा उसके अंदर वो कलर ज्यादा डिसॉल्व होगा, जिसके पास कम होगा उसके अंदर कलर कम डिसॉल्व होगा, कम रिटेन कर पाएगा। देखो एक बैक्टीरिया की बात करें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन की आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको म्यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होगा उसके पास कलर रिटेन करने की एबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बताओ कौन कलर ज्यादा रख पा रहा था, कौन आसानी से कलर रिटेन कर पा रहा था, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं पॉजिटिव वाला, हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव वाला ही कलर रिटेन कर पा रहा था। अगर पॉजिटिव वाला रिटेन कर पा रहा था तो पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा कि कम, ज्यादा ना। देख तो ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव के पास पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट कम होता है। समझ आया? तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, these bacterias have high amount of पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है इसमें। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से ही बनी होती है, ये आपको पता ही है। ग्राम नेगेटिव में है तो ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तो लिख लेंगे हैव लेस amount of पेप्टाइडोग्लाइकन। पहला रीजन तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा है, उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कम है। अब सोचो अगर इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कम होगा और जो सेल वॉल होती है वो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल है ये कैसे नेचर की होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। अगर ये प्रोटेक्टिव नेचर की है सेल वॉल और इसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन का अमाउंट कम है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं चाहिए। तो भगवान क्या करता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, ठीक है, सबको
मतलब एक बराबर हिस्सा देता है जिंदगी जीने का। तो भगवान ने क्या किया, इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन कम किया, तो इसके चारों तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी। देखो ये ग्रीन कलर से बना है, इसको हम बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन। तो ग्राम पॉजिटिव के पास एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, लिख लेंगे क्या? हैव लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या लिख लेंगे? लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन क्या होती है? इसके पास मेम्ब्रेन थी, इसके पास ऑलरेडी सेल वॉल बड़ी थी, तो इसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो लिख लेंगे लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो ये दो पॉइंट, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में आपको याद रखना है। तो एक रीजन ये भी है लिपोपॉलीसैकेराइड का भी ग्राम स्टेनिंग ना लेने का। लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है? स्टेन को ज्यादा समय तक रखती नहीं है। तो सबसे बाहर क्या है? लिपोपॉलीसैकेराइड। तो स्टेन को लिए तो थी, लेकिन जैसे एल्कोहल से जुड़ोगे स्टेन यहाँ से निकल के भाग जाएगा, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन में परमानेंट होता है। तो इसके पास लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, ये भी एक रीजन है कलर ना लेने का। ठीक है, एक और पॉइंट होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, कि ग्राम पॉजिटिव जो है डिसीज कॉज करता है, ग्राम नेगेटिव भी डिसीज कॉज करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो डिसीज कॉज करने वाले हैं, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है, वो चाहे एनिमल के अंदर चाहे प्लांट के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? पैथोजेन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनका पैथोजेनिक नेचर होता है बिकॉज ऑफ केमिकल नोन एज टिकोइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव के पास क्या होता है? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट। और ग्राम नेगेटिव के पास टिकोइक एसिड नहीं होता है, इनका जो पैथोजेनिक नेचर होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब रिलेटेड होता है, उसी से रिलेटेड होता है। इनके पास टिकोइक एसिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, टिकोइक एसिड एब्सेंट। तो भगवान ने क्या किया? पॉजिटिव नेगेटिव को बराबर बराबर हिस्सा दिया। अगर इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा डाला तो एक कवरिंग कम कर दी, अब कवरिंग कम कर दी तो केमिकल दे दिया एक एक्स्ट्रा टिकोइक एसिड। इसके इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन कम दिया तो एक कवरिंग दे दी मोटी सी लिपोपॉलीसैकेराइड की। कवरिंग दे दी तो सोचे कवरिंग प्रोटेक्टिव होता ही है, तो केमिकल नहीं दिए। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन में आप पढ़ सकते हो। तो इसको आप राइट कर लें, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें, फिर इसके एग्जांपल के बारे में हम देखते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव का। देखो पॉजिटिव का जो एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव का, अगर याद होना तो माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, जितने भी माइकोबैक्टीरिया वाले हैं, मतलब जीनस वाले हैं बैक्टीरिया, वो ये सारे क्या हो जाएंगे? ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका क्लोस्ट्रीडियम जीनस वाले जितने हैं वो भी ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। और एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, ये भी जितने भी बैक्टीरिया इनके बोले तो स्टेन वाले हैं वो क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं। इसके अंदर और जितने भी बैक्टीरिया के अंदर बैसिलस नाम देखोगे, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, थियोबैसिलस, ये सब क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम वर्ड लिखा हो तो समझ जाना पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम लिखा हो ये, एक्टिनोमाइसिस लिखा हो तो ये, और बैसिलस लिखा हो वो भी पॉजिटिव में आएगा। याद कैसे रखो? कैसे याद रखो? माई मतलब माइकोबैक्टीरियम, कैर, क्लोस्ट्रीडियम, एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक, तो जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी करता है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग करता है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम जो आपके अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, एक्टिनोमाइसिस ये सारे एंटी
बायोटिक प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसीन जो है ये सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया या फिर बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। लिविंग में भी कौन? जो भी माइक्रो है, ठीक है, और पैथोजेनिक जनरली। और बैसिलस ये कैसे होंगे? बैसिलस रॉड जैसे होंगे, ठीक है। तो बैसिलस नाम भी किसी के अंदर है, वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव। हमारी मतलब ये सी फॉर ये, ए फॉर ये, बी फॉर ये, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जैसे बैसिलस में एग्जांपल याद रखना। इसमें जानना है तो इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे लिखो, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आप पढ़ते हो जैसे सूडोमोनास, ठीक है। इसके अलावा आप लोग साइजेला पढ़ रखोगे, साइजेला डाइसेंट्री, ठीक है। पूरा लिख लो साइजेला डाइसेंट्री। साइजेला डाइसेंट्री जो होता है, डाइसेंट्री कॉज करता है। डाइसेंट्री मतलब लूज मोशन। लूज मोशन समझ आता है? हाँ, मतलब बार बार क्या ना पॉटी आना कहलाता है क्या? लूज मोशन ना, साइजेला डाइसेंट्री। जब भी बार बार स्टूल निकलता है उसे क्या बोलते हैं? जिन लोग भाषा में क्या बोलते हैं? पेचिस, जब जमाल घूटा मिला देते हैं उस टाइप का। तो अगर कभी कभी हो जाता है ना गर्मियों में, जब भी इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा हमारे अंदर, तो साइजेला डाइसेंट्री का तो लूज मोशन आएगा, ठीक है। इसके अलावा साइजेला हो गया, नीजेरिया हो गया, नीजेरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। देखो नीजेरिया मेनिंजाइटिस ये क्या करता है? ये करता है हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन, जो भी ब्रेन की कवरिंग होती है उन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो जो भी ब्रेन की कवरिंग है, जो ब्रेन हमारा है उसकी 3 कवरिंग होती है, और उन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। कवरिंग का नाम बोले तो पायामीटर, अरेकिनॉइड, ड्यूरामीटर। पायामीटर एकदम अंदर, अरेकिनॉइड ऊपर, और ड्यूरामीटर सबसे ऊपर, मतलब इस हड्डी के नीचे जस्ट कौन होगा? ड्यूरामीटर, फिर उसके नीचे अरेकिनॉइड, फिर सबसे नीचे पायामीटर, ठीक है। पाया, तो ये हो गया ड्यूरामीटर, ये हो गया अरेकिनॉइड, ये हो गया PIA, पायामीटर, ठीक है। ड्यूरामीटर, अरेकिनॉइड और पायामीटर। तो ये ग्राम नेगेटिव की बात है, तो ग्राम पॉजिटिव की बात होगी और ग्राम नेगेटिव की, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफाइलोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टैफाइलोकोकस निमोनिया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में हो सकते हैं। लेकिन हमें अभी 2 से 3 एग्जांपल याद रखने हैं, तो मैंने 5 लिखा दिए, इसमें 4 लिखा दिए, इसमें 5, तो कोई भी आप याद रखें, 2 याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये पूरी बात थी कि आप टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे बात की। सो आई थिंक इतना सा मुझे पढ़ाना था आज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन द पार्ट नंबर 3 ऑफ